मैं डॉक्टर अरुणा पंचारिया आपको माहवारी के संबंधित कुछ जानकारियां साझा करूंगी कि जब एक बालिका वयस्क के अंदर बदलती है तो उसको निम्न चरणों से होके गुजरना पड़ता है। उसमें प्रमुख हैं, प्रथम है थिलार्ज। थिलार्ज मीन्स ऑनसेट ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट। उसके अंदर सबसे पहले स्तनों का विकास होता है जो कि 8 से 11 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाता है। उसके बाद में आता है प्यूबार्ज। प्यूबार्ज के अंदर आर्म्स के अंदर, अंडर आर्म्स मतलब बगलों के अंदर और जननांग के आसपास में बालों का विकास होता है। तीसरा होता है मीनार्ज। उसके अंदर ब्लीडिंग शुरू होती है और उसके बाद में आता है एड्रीनार्ज और गोनेडार्ज। मीन्स एड्रीनार्ज के अंदर जो एक्ने, मुहासे और जो शारीरिक स्वयं की दुर्गंध पैदा होती है वो इसके अंदर आते हैं, क्योंकि हर एक की अपनी एक अलग फेरामोन्स वगैरह होते हैं। तो ये चरण होते हैं इसके अंदर। मेंसेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, माहवारी, पीरियड्स और मासिक धर्म, ये सभी एक ही हैं। और इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर एक बालिका या स्त्री या फीमेल से कुछ दिनों के लिए, 3 से 7 दिनों के लिए ब्लीडिंग होती है, रक्त का स्राव होता है। यह एक चक्र की तरह होता है, क्योंकि एक नियमित रूप से सामान्यतः ये 28 दिनों का होता है, जो कि ±7 डेज का हो सकता है। मतलब 35 दिन से लेकर के 25 दिनों तक का भी हो सकता है। मीन्स हर इतनी अवधि के बाद में रिपीट होता है और 3 से 7 डिपेंड करता है कि किसी महिला में 3 दिन तक ब्लीडिंग होती है और किसी महिला में 7 दिन तक ब्लीडिंग होती है। हर एक महिला को अपने चक्र की अवधि पता रहनी चाहिए कि मुझे कितने अवधि के बाद में ये रिपीट होता है और मेरे ब्लड की होने का दिन कितने हैं। ये अवधि इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर ये अवधि अचानक से कम हो जाए, जैसे 20 दिन के बाद में ही आपको माहवारी आ रही है या फिर 40 दिन 45 दिनों के बाद में आ रही है, तो आपको डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। इसके कई कारण हो सकते हैं। दूसरा, यह कैलकुलेट कर हर एक महिला के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो माहवारी का प्रथम दिन होता है वो उसका डे 1 कहलाता है। कई बार अपन डॉक्टर के पास में जाते हैं कि आपका कौन सा दिन चल रहा है, तो उनको पता ही नहीं होता कि कौन सा दिन चल रहा है। तो आपको हमेशा अपनी साइकिल का दिन नोट करने चाहिए कि जो माहवारी का प्रथम दिन को हम डे 1 कहते हैं, और कैलेंडर में ये नोट करते रहना चाहिए। ये अवधि की इंपॉर्टेंस सेफ और अनसेफ डेज कैलकुलेट करने के लिए काम में आती है। सेफ डेज मतलब पूर्णतः सही। सेफ डेज वह होते हैं माहवारी वाले दिन और माहवारी से 4 दिन पहले और 4 दिन बाद वाले दिन पूर्णतः सेफ होते हैं। मतलब इसके अंदर गर्भ धारण करने की क्षमता नहीं होती है। और बाकी के दिन अनसेफ डेज होते हैं, मतलब जो बाकी के दिन हैं मेंसेस से 4 दिन पहले और 4 दिन बाद के अलावा वाले सारे दिन, उसके अंदर गर्भ धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है। इसके बाद में आती है कार्य प्रणाली, फिजियोलॉजी। मीन्स ये कैसे होता है, क्या होता है मेंस्ट्रुअल ब्लड। हर एक स्त्री के अंदर 2 अंडाशय होते हैं और एक गर्भाशय होता है। दोनों अंडाशय में से एक अंडाशय से एक बार में एक अंडा निकलता है, जो कि सामान्यतः 14वें दिन पे निकलता है और फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से गर्भाशय में प्रविष्ट करता है। गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है वो पोषण तत्वों से युक्त होती है, मतलब काफी ब्लड वेसल्स उसके अंदर मात्रा में रहती है। तो ओवम जो अंडा है वो निकल के गर्भाशय में आता है और उसके जिंदा रहने की अवधि 24 घंटे होती है। वो 24 घंटे तक स्पर्म मतलब शुक्राणुओं का वेट करता है। अगर उसको वहां पे शुक्राणु मिलते हैं तो वो एम्ब्रियो मतलब होने वाले बच्चा बनाती है और गर्भाशय की आंतरिक भित्ति उसको पोषण प्रदान करती है। और शुक्राणु के नहीं मिलने पर ये अंडा और गर्भाशय की आंतरिक भित्ति जो है वो ब्लड के साथ में बाहर निकल जाती है। इसी ब्लड को ही हम मेंस्ट्रुअल ब्लड कहते हैं। सामान्यतः इसके अंदर किसी भी प्रकार की दुर्गंध नहीं आती है। अब दूसरा इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या साधन यूज करने चाहिए फीमेल को। इसके ड्यूरिंग जो आपके 3 से 7 दिन होते हैं ब्लीडिंग के लिए, इसके लिए सूती कपड़ा यूज कर सकती है, पैड यूज कर सकती है, टैम्पून यूज कर सकती है और वेजाइनल कप यूज कर सकती है। पैड आजकल ज्यादा कॉमन इसलिए क्योंकि सभी स्त्रियां वर्किंग हैं, तो वर्किंग महिलाओं के लिए जो धोने की झंझट और समय समय पर चेंज करने की, हाइजीन और साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए और उसके ब्लड को सोखने की क्षमता
जो पैड की अधिक होती है, इसके आधार पे जनरली महिलाएं पैड प्रेफर करती हैं। चाहे अगर आप पैड यूज कर रहे हैं, चाहे आप कपड़ा यूज कर रहे हैं, दोनों में आपको स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसको यूज करने पहले से हाथ धोने चाहिए, बाद में हाथ धोने चाहिए, और सामान्यतः 8 घंटे बाद में आपको कपड़ा या पैड बदल ही लेना चाहिए, क्योंकि इस मिनिमम ड्यूरेशन है 8 घंटे। और डिपेंड करता है महिला टू महिला, अगर उसके अंदर ब्लड ज़्यादा अगर जाता है तो वो उसकी अवधि कम भी कर सकती है, मीन्स कम ड्यूरेशन में भी उसको चेंज कर सकती है। लेकिन आपको साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये नमी युक्त जगह होने की वजह से बैक्टीरिया, जीवाणुओं का काफ़ी अधिक यहाँ पे प्रोलिफरेट बढ़ जाते हैं, जो कि आपको टॉक्सिसिटी का काम करती है और एक टॉक्सिक सिंड्रोम भी हो सकता है। तो आपको इसके अंदर विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके आसपास किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं रखनी चाहिए, और इन दिनों में हर दिन आपको नहाना चाहिए। वेजाइनल कप, और मैं टैम्पून्स के बारे में बताऊंगी कि टैम्पून्स और वेजाइनल कप, क्योंकि ये आंतरिक भाग में हम रखते हैं, तो इसके लिए एक ट्रेनिंग की भी आपको ज़रूरत होती है। जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं तो उनको इसके बारे में पता है, और जो नॉर्मल आम महिलाएं हैं वो कृपया ये यूज़ करने से पहले इसकी एक छोटी ट्रेनिंग ले लें, ताकि इन्फेक्शन ना हो, संक्रमण कम से कम हो। और यह 12 घंटे तक जो वेजाइनल कप है आप यूज़ कर सकते हैं। वेजाइनल कप की विशेष बात है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का ब्लड अवशोषित नहीं होता, बल्कि कलेक्ट होता है, जो कि हमें बाद में फेंकना पड़ता है। अब आती है पैथोलॉजी। अगर हम किसी भी प्रकार की साफ सफाई का ध्यान न रखें तो क्या क्या हो सकता है। इसके अंदर इन्फेक्शन मतलब संक्रमण हो सकता है। महिलाओं में जो मूत्र द्वार है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, वह गर्भाशय और मल द्वार मीन्स जो एनल कैनाल है, वह सभी पास पास होने की वजह से इन्फेक्शन का अत्यधिक खतरा रहता है। इसीलिए उन्हें विशेष रूप से साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। संक्रमण आपके यूरिनरी ट्रैक्ट का हो सकता है, पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो सकता है, जननांगों में इन्फेक्शन हो सकता है, संक्रमण हो सकता है, और कई बार अगर बिल्कुल आप ध्यान नहीं रखते हैं तो ये बांझपन तक ला सकता है। और अगर मैं बहुत विशेष बात करूं तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, जो कि इन्फेक्शन की वजह से ही होगा, वह आप में कैंसर की संभावना को भी बढ़ा देगा। तो ये सब पैथोलॉजी है जो कि आपको ध्यान रखनी है। मेनोपॉज होता है जब आपकी माहवारी खत्म होने वाली होती है, 45 से 50 वर्ष की उम्र में होती है। अब मैं आपको डॉक्टर से कब मिलना चाहिए, व्हेन टू मीट डॉक्टर। डॉक्टर से आपको, अगर ये आपकी अवधि है बिल्कुल कम या बहुत लंबी हो जाती है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर आपको ब्लीडिंग के अंदर रक्त में थक्के नजर आते हैं तो यह शो करता है कि बहुत अधिक ब्लड का स्राव हो रहा है, तो आपको डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। चक्कर आने पर, थकान होने पर आपको डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। नॉर्मली मेंसेस मीन्स ब्लीडिंग होने से पहले कुछ दिनों और बाद में आपके वाइट डिस्चार्ज, जो कि आपके सफ़ेद पानी जाता है, लेकिन ये अगर अत्यधिक मात्रा में जाए, इस सफ़ेद पानी में किसी भी प्रकार की दुर्गंध आए और कोई कलर विशेष ले, जैसे पीला, हरा, ये है, तो आपको डॉक्टरी सलाह लेनी जरूरी है। इन दिनों में आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर से 30 से 60 ml ब्लड का लॉस हुआ है, तो आपको आयरन युक्त खाने का, हरी सब्जियां, जिसमें काफ़ी सारी हरी सब्जियां वगैरह आती हैं, आपको उनका सेवन करना चाहिए। आपको दूध, दही, इनका मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं ये बताना चाहूँगी कि दूध जब आप ले रहे हैं तो उसके साथ में हरी सब्जियां उस टाइम पे न लें, क्योंकि दूध में जो कैल्शियम होता है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में, आयरन के अवशोषण में बाधा डालता है। तो इन दोनों के बीच में आप अंतराल रखें। अंत में मैं आपको यही कहती हूँ कि कुछ बदलाव अच्छे होते हैं, जैसे एक पेड़ पौधे में कन्वर्ट होता है, बालिका औरत का रूप लेती है, और इसी से उसके अंदर मातृत्व की क्षमता विकसित होती है, और मेंस्ट्रुअल मीन्स पीरियड कोई बीमारी नहीं है, ये एक औरत को औरत होने का एहसास करवाती है। धन्यवाद। अभी तक मैंने आपको वर्बली बोला है, तो मैं आपको चित्र के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगी कि ये साइकिल कैसे चलता है।
ये जो है 5 दिन, और जो मैंने रेड कलर से बताया ये माहवारी वाले दिन है। तो सामान्यतः 3 से लेके 7 दिन तक भी चल सकता है, या 5 दिन तक भी ये आपके माहवारी के दिन है। और बाकी ये 28 दिन का, सामान्यतः 28 दिन का आपका साइकिल होता है। इनके अंदर मैंने आपको बताया था कि सेफ पीरियड और अनसेफ पीरियड। जो माहवारी, ये माहवारी के दिन है, तो माहवारी के दिन से 4 दिन पहले और 4 दिन बाद वाले दिन सामान्यतः सेफ होते हैं। मीन्स इसके अंदर गर्भ धारण की क्षमता कम होती है, और बाकी के दिन, जो ये बाकी के दिन हैं, इनके अंदर गर्भ धारण की क्षमता अधिक होती है। इनको अनसेफ डेज कहते हैं, क्योंकि 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है ओवरी से। इस डायग्राम के माध्यम से बताऊंगी कि ये वजाइना योनि है, ये आपका गर्भाशय है, और ये आपकी ओवरीज है, अंडाशय है। तो अंडाशय को गर्भाशय से फैलोपियन ट्यूब ट्यूब के माध्यम से जोड़ा गया है। महिलाओं को विशेष सावधानी रखने की इसलिए आवश्यकता होती है कि महिलाओं में मलाशय, मीन्स ये आपका जो एनल कैनाल है, ये आपका गर्भाशय, और ये आपका मूत्र द्वार मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट, सभी पास पास होने की वजह से किसी एक ऑर्गन में इन्फेक्शन है। जैसे कि आपका ये, अगर आप में इसमें क्लीननेस नहीं रखेंगे तो यहाँ का मलाशय का इन्फेक्शन आपके इधर की तरफ चला जाएगा, और यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब आपका मूत्राशय में भी चला जाएगा। तो महिलाओं को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। ये आपका गर्भाशय है, ये आपका अंडाशय है। तो अंडाशय से प्रति माह एक ओवम निकल के फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से यूट्रस के अंदर आता है, और ये यहाँ पे 24 घंटे वेट करता है, और यूट्रस की आंतरिक लेयर मीन्स इनर लेयर परिपक्व होती है, और होने वाले एम्ब्रियो के लिए, बच्चे के लिए पोषक तत्वों का काम करने के लिए ये थोड़ी सी मोटी हो जाती है। और अगर स्पर्म ना मिले, शुक्राणु ना मिले इसको इस ओव्यूलेशन के दौरान, तो ये गर्भाशय की आंतरिक भित्ति ब्लड के साथ में बाहर निकलती है। इसी ब्लड को, और आंतरिक भित्ति जो बाहर निकलती है, इसी को ब्लीडिंग के माध्यम से जो निकलती है उसको मेंस्ट्रुअल ब्लड कहते हैं। ये जो साधन है, पैड, जैसे स्टैम्पून, और ये वेजाइनल कप है, ये आप यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर ब्लड कलेक्ट होता है, और इन दोनों के माध्यम से ब्लड एब्जॉर्ब होता है। इनके यूज करने के लिए आपको विशेष सावधानी, सतर्कता की आवश्यकता है, क्योंकि अनुभवी होना जरूरी है। ज्यादा देर तक अगर आप रखेंगे ये शरीर के अंदर, क्योंकि ये शरीर के अंदरूनी पार्ट के अंदर हम रखते हैं, तो इन्फेक्शन होने का खतरा अधिक है। तो आपको विशेष सतर्कता रखनी है, सावधानी रखनी है। 8 घंटे बाद आपको पैड बदलना है। धन्यवाद।